हाँ, तो अब एसोसिएटिव पे बात करनी है। तो एसोसिएटिव के अंदर क्या हो रहा है यहाँ पर देखो, ध्यान से कंसिडर करना है, ये जो ग्रीन में मैंने आपको इधर हाइलाइट कर रखा है, इसके अंदर क्या करना है कि 2 नंबर्स आपस में जब स्टार ऑपरेशन में ऑपरेट होता है तो दोनों नंबर्स पहले तो ऐड होते हैं, फिर बाद में माइनस साइन आता है और फिर वो दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है? ये चीज़ कंसिडर करेंगे इस एसोसिएटिव वाले केस में। सबसे पहले आपने एबीसी 3 एलिमेंट्स मान लिए आर के, फिर तीनों के बीच में ये ब्रैकेट वाला आपने शो कर दिया। अब ऑपरेशन को ऑपरेट करना है, तो सबसे पहले यहाँ ऑपरेट होगा बी डॉट सी, तो बी डॉट सी को आप ऑपरेट करेंगे तो पहले तो बी में सी प्लस करेंगे और फिर माइनस का साइन आएगा और बी में सी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर उस चीज़ को लिख दिया है। अब ये वाला जो डॉट राउंड है इसे भी आपको ऑपरेट करना है, तो इसे भी ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले ए में ये वाली जो चीज़ है अंडरलाइन कर रखी है रेड से, वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, ऐड हो गई। फिर सेकंड नंबर पे क्या होगा, माइनस का साइन आ जाएगा, तो माइनस का साइन आ गया। फिर ये जो दोनों नंबर्स हैं ए और ये पूरा ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई हो गए। फिर आप इसको और ओपन कर लेंगे इस ब्रैकेट को भी, है ना? ये चीज़ तो ऐसी कैसे लिखी हुई है, यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है ये ओपन हो गया है, ठीक है? यहाँ तक कर लिया। इसके बाद में आप यहाँ से शुरू करें नीचे से, एक सेकेंड। हाँ, तो मैं कह रहा था कि आपको यहाँ से शुरू करना है नीचे वाले पोर्शन से। जब आप यहाँ से शुरू करके उल्टा चलेंगे ना, तो क्या होगा कि आपको पता लग जाएगा कि ये जो स्टेप यहाँ तक आपने किया है, उसके बाद में आप कौन सी चीज़ कॉमन लें, कौन सी चीज़ कॉमन नहीं लें। ये चीज़ आप रफ में करेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी चीज़ अब इसमें से कॉमन लेनी है, ताकि हमारे पास इस ब्रैकेट से, इस वाली फॉर्म से ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। सबसे पहले तो आपको, जब आप यहाँ तक पहुँच जाएंगे, देखो इसको सॉल्व करेंगे तो उल्टा, देखो मैं बताता हूँ उल्टा कैसे सॉल्व होता है। सबसे पहले इसमें ब्रैकेट में दे रखा है ए डॉट राउंड बी, तो इसको आपने ओपन कर लिया। नहीं, आपने ये वाला डॉट ओपन किया, कौन सा, सी के पास वाला डॉट राउंड ओपन किया। कैसे ओपन किया, पहले तो दोनों को ऐड कर लिया ऐड, फिर बाद में माइनस का साइन और फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? फिर बाद में वापस डॉट राउंड को ऑपरेट कर लिया ए और बी के बीच में जो है, तो पहले इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर माइनस का साइन, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है? यहाँ पर भी सेम चीज़ करी और इनको प्रोडक्ट के रूप में ऑपरेट कर लिया। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद और वहाँ तक इस लाइन को पहुँचने के बाद देखो 2 लाइन आ गई आपके पास। एक लाइन तो, एक सेकेंड, एक लाइन तो ये है, ठीक है? और एक लाइन ये है। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है, ब्रेन, और इस चीज़ को आपको करना होगा कंसीडर, क्या कंसीडर करना होगा कि किस तरह से मैं ऐसा क्या करूँ कि ये दोनों सेम हो जाएँ, या इन दोनों को कैसा लिखा जाए कि ये आ जाए। तो आपने ये जो ऊपर वाली लाइन है इसमें से सी कॉमन ले लिया, सी कॉमन लेने के बाद क्या हुआ, यहाँ पर इस वाले में से सी कॉमन ले लिया, ठीक है? और इधर से ये ऐसा का ऐसा है, तो सी कॉमन लेने के बाद में ये दोनों आपको बस यही तो दिमाग लगाना है कि ये वाली जो चीज़ है उसको मैं ऐसा कैसे लिख सकता हूँ। और ये आप मैथ्स वाले हैं, इतना दिमाग यहाँ लगाना ही पड़ेगा, तभी आप एसोसिएटिव बता पाएंगे। तो बाकी जो इसमें बीएससी लेवल की चीज़ थी कि डॉट राउंड कैसे ऑपरेट करना है, वो सिखाने लायक चीज़ थी। और दूसरा मैंने आपको ट्रिक बता दिया कि आप अपोजिट से शुरू कीजिए, यहाँ तक पहुंचिए, फ्रंट से शुरू करके यहाँ तक पहुंचिए, और फिर यहाँ पर दिमाग लगाइए कि कैसे आप इस तरह से इसको दोनों को सेम कर सकते हैं, ठीक है? कुछ पार्ट कॉमन लेना होता है, कुछ को रीअरेंज करना होता है, बस इतना सा कंसेप्ट लगता है। इस तरह से आपने एसोसिएटिव बता दिया। इसके बाद में हम बात करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। आइडेंटिटी एलिमेंट के अंदर क्या कंसीडर करना है, एक्स वाली, यानी कि हर में सेम प्रोसेस हो रहा है। आप ध्यान दोगे ना तो आपको एक पैटर्न पकड़ में आ जाएगा, क्या कि आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आपको एक्स कंसीडर करना होता है और सामने क्या लिखना होता है, ए लिखना होता है, क्योंकि यही डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट की। फिर इसके अंदर आपने इसको जनरल इक्वेशन के जैसे सॉल्व किया, एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली क्या, 0। तो यहाँ पर x 0 है, यानी कि x ही यहाँ पे क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट आपको 0 के रूप में मिल गया, ठीक है? अब इनवर्स के अंदर क्या कंसीडर होगा कि इक्वल के आगे आप 0 कंसीडर करेंगे, यही इनवर्स की डेफिनेशन होती है, और x की वैल्यू आप निकाल लेंगे, जो कि क्या आ रही है यहाँ पर, ये आ रही है x की वैल्यू a अपॉन a माइनस 1, ये आपकी वैल्यू आ रही है, ठीक है? ये x की वैल्यू आपने कंसीडर कर ली। ये आई कैसे, यहाँ तक डायरेक्ट, या फिर ये देखो इस इक्वेशन के बाद में यहाँ से सॉल्व करना शुरू किया है, फिर ये ऐसे इस तरह से स्टेप्स आ रहे हैं। और यहाँ क्या बोला, इफ a इज नॉट इक्वल टू 1 देन इट इज इनवर्स। a की वैल्यू 1 होती है तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा। तो a यहाँ पर एक कंडीशन और लग जाती है, क्या कि a इज नॉट इक्वल टू 1 की कंडीशन भी आपको इसमें फुलफिल करवानी होगी, तभी आपका यहाँ पर इनवर्स एलिमेंट ये वाला एग्जिस्ट करेगा, ठीक है? ये यहाँ पर ये थोड़ा बहुत सॉल्व करके ये चीज़ को समझाने की कोशिश की गई है। तो इस तरह से आपने यहाँ पर भी 4 प्रॉपर्टीज बता दी, बाइनरी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना? तो देखो अभी तक क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है, ये बात है। हमने क्या डिस्कस किया है कि ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपको ग्रुप प्रूव करना होता है। क्या प्रूव करना होता है, ग्रुप प्रूव करना होता है। देखो, है ना? ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया अभी तक, क्वेश्चंस ऑन ग्रुप, यानी ये वो क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको ग्रुप बताना होता है। आपको या तो सेट प्री डिफाइंड होगा तो आप टेबल बना के बताएंगे, तो ये क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं ना। हमने टोटल 10 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है अभी तक। कुछ क्वेश्चंस मैंने होमवर्क में दिए हैं, बाकी ओवरऑल हमने 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं ग्रुप के ऊपर, कि ग्रुप के कुछ क्वेश्चंस हैं ना, यही हमने डिस्कस किए थे। यहाँ पर ये इसकी लिस्ट दी हुई है, तो हमने कौन कौन से कंसिडर कर दिए वो हम देखते हुए एक बार चलते हैं ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन आइटा वाला, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। सेकंड 0 वाला, ये वाला क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया। फिर मॉड्यूलस वाला कौन सा, देखो इसके अंदर जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रखा है, मॉड्यूलस 5 के लिए ये चीज़ प्रूव करनी है। तो ये क्वेश्चन कंसीडर किया था ना? हाँ, किया था। और वहाँ पर जब टेबल बन रही थी उसमें इस चीज़ को मैंने बताया नहीं था, क्या कि मॉड्यूलस m वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी हो सकता है। तो एक बार इस चीज़ को वापस कंसीडर कर लेते हैं ना, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। तो 1 सेकंड लगेगा, वापस डिस्कस कर लेते हैं इस चीज़ को। सेकंड नंबर का ही क्वेश्चन है। ये जो सेकंड नंबर पे टेबल आ रही है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये तो 0 वाली लाइन तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। पर ये जो 1, जब ये 1 वाली लाइन इनके साथ ऑपरेट होगी तो आपको क्या करना है, 1 में 1 प्लस करेंगे, 1 में 0 प्लस करेंगे तो 1 आ गया, 1 में
1 प्लस करेंगे तो 2 आ गया, 1 में 2 प्लस करेंगे तो 3 आ गया, 1 में 3 प्लस करेंगे तो 4 आ गया। पर 1 में जब 4 प्लस किया तो 5 आना चाहिए था, फिर यहाँ 0 क्यों आया? क्योंकि ये देखो क्या कि 5 होगा तो 0 लिखेंगे, क्योंकि 5 क्या है? मॉड्यूलस है। 5 यहाँ पे क्या बता दिया? मॉड्यूलस बता दिया, यानी कि जब भी 5 होगा तो उसमें 5 माइनस करना होगा। वो उसी तरह से है, कैसा कि 5 में आप 5 का डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर क्या बचता है? 0 बचता है। तो ये वो जो मैंने मॉड्यूलस रेसिड्यू मॉड्यूलस वाला बताया था ना, वही केस है ये। बस यहाँ पे मैंने आपको माइनस के थ्रू समझाया था, बाकी केस वही है। यहाँ पर अगर 6 होता है एडिशन करने पर, जैसा यहाँ हो रहा है 2 में जब 4 को ऐड करेंगे तो 6 होगा। 6 होगा तो यहाँ 1 क्यों लिखा गया है? यहाँ 1 ऐसे लिखा गया है कि 5 में जब आप 6 में जब आप 5 का डिवाइड करते हैं ना, तो रिमाइंडर क्या बचता है? 1 बचता है, तो इसलिए वहाँ 1 लिखा गया है। तो जब भी एडिशन 5 हो जाए या 5 से बड़ा हो जाए तो आप 5 का डिवाइड करते हैं और जो रिमाइंडर बचता है उसको लिखा जाता है। जैसे कि 4 में जब 4 ऐड किया तो 8 बनना चाहिए था, पर यहाँ 3 क्यों लिखा है? क्योंकि 8 में आप 5 का डिवाइड देंगे और फिर रिमाइंडर लिखेंगे 3। समझ रहे हो? या तो 5 हो और 5 से बड़ा हो, ऐसे कोई नंबर होते हैं ना, तो आप उनमें 5 का डिवाइड देते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला गया है? 5 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलस, एडिशन मॉडुलस बोला गया है। तो वही है ये रेसिड्यू मॉडुलस वाला जो है, रेसिड्यू मॉडुलस, वही वाला केस यहाँ कंसिडर हुआ है ना। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखें। और एक अपन ने कहाँ तक कर लिए हैं क्वेश्चन? ठोक लीजिए, 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते एक्स का वैल्यू दोबारा से देख लिया, क्योंकि इसके बाद में वो रेसिड्यू क्लास वाला था ना, इसके अकॉर्डिंग इस चीज को मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, ये मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन हमने कर लिया, फिर ये रेसिड्यू क्लास वाला हमने अच्छे से समझ लिया। उसके बाद में आबेलियन वाला, इसके अंदर क्या है? मैट्रिक्स आपको डिफाइंड नहीं है, तो आप क्या करेंगे? इस ऑपरेशन के थ्रू वो चारों चीजें प्रूव करेंगे। कौन सी? बी, ए, ई और आई। ठीक है, ये चारों चीजें आप यहाँ प्रूव कर देंगे और इसको ग्रुप बता देंगे। नेक्स्ट ये इंटीजर वाला, ये वाला क्वेश्चन, तो इन सब में क्या है? ऑपरेशन डिफाइंड है। ध्यान से देखोगे तो ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं। मैं एक बार आपको क्वेश्चन का पैटर्न, क्वेश्चन की थीम पकड़वाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ देखिए फिर से ये क्वेश्चन आ गया, तो ये मैंने आपको होमवर्क के लिए दिया था कि आप होमवर्क में ट्राई करना, तो एक बार आप ट्राई करना। और इसमें है, आप है ना क्या पॉज करके देख भी सकते हैं सॉल्यूशन, इसमें ही तो है सब कुछ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर क्या? ये मैट्रिक्स डिफाइंड है और इसके थ्रू आपने क्या बताया था? क्योंकि यहाँ मैट्रिक्स डिफाइन है पर ये पर्टिकुलर सेट डिफाइन नहीं है, तो इसलिए इसको भी आप टेबल के थ्रू नहीं कर सकते। और ये वीआईपी क्वेश्चन है, ये आने के पूरे पूरे चांस भी रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो इसको भी आप कंसिडर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, उसमें F1, F2, F3, F4 और ये जो चीजें हैं ये कंसिडर की थी ना अपन ने। यहाँ पर क्या चीज थी कि x से x को मल्टीप्लाई करके हम x स्क्वायर नहीं लिख रहे थे, क्या लिख रहे थे? x ही लिख रहे थे। क्यों लिख रहे थे? यहाँ बोला गया है बाइजेक्टिव टर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन, है ना, तो ये उसका रीजन है, बाइजेक्टिव टर्म्स ट्रांसफॉर्मेशन। इसको थोड़ा और डीप में समझना है तो बाद में कभी इसको कंसिडर कर लेंगे। और ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर डॉट राउंड वाला ऑपरेशन, तो ये देखो ऑपरेशन वाले सारे क्वेश्चन को मैंने पिंक कलर से ब्रैकेट में करके लिखा है। ठीक है, तो देखो ये है, एक तो ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, और इससे ऊपर भी एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो 4 क्वेश्चन तो यही हो गए। और ये बिना टेबल वाले हैं, और इससे पहले जो थे ये वाला टेबल का है, ये टेबल का है, ये वाला जो है ये भी टेबल का है। हाँ टेबल का है, क्योंकि इसके सारे एलिमेंट्स डिफाइंड है। तो इस तरह से कि कुछ कितने क्वेश्चन है? कुल 10 क्वेश्चन हो गए हैं टोटल, है ना। इसके बाद में आती है ग्रुप की थ्योरम्स आती है। देखो क्वेश्चंस का तो क्या सीन है कि क्वेश्चंस को आप है ना एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, पर जो थ्योरम्स है ना उनको उनकी आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आपको वो याद रहेंगी और तभी आप उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे। थ्योरम्स का सीन यही है कि आपको समझ में तो आ जाएंगी पर आप वहाँ पर लिख नहीं पाएंगे, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। बात तो सही है। तो यहाँ पर हम समझाने का तो काम कर सकते हैं, पर प्रैक्टिस आपको खुद को करनी होगी, है ना। तो इस चीज को आप देख लेना। तो थ्योरम्स को हम डिस्कस करना शुरू करते हैं। और ये थ्योरम्स पूरी होते होते ये चैप्टर यानी ये जो यूनिट है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो थ्योरम शुरू करते हैं ग्रुप की। तो 10 क्वेश्चंस डिस्कस हो चुके हैं, अब हम थ्योरम्स पर जाएंगे। ठीक है, तो पहली थ्योरम क्या कह रही है ग्रुप की? पहली थ्योरम कह रही है इफ G स्टार इज अ ग्रुप, और ग्रुप क्या होता है? B, A, E और I, ये चारों प्रॉपर्टीज अगर ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाई करता है तो उसे ही हम ग्रुप कहते हैं। तो ये चीज गिवन पार्ट में है क्या कि G स्टार एक ग्रुप है, तो ये प्रॉपर्टीज और ये ग्रुप ये पूरा क्या है? गिवन पार्ट है। आइडेंटिटी और प्रूफ क्या करना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक होता है, इनवर्स एलिमेंट यूनिक होता है, और ये वाला कि इनवर्स का इनवर्स वापस वही एलिमेंट आ जाता है, और ए का बी के साथ इनवर्स करवा के प्रोडक्ट करवाते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है। ये चीजें आपको प्रूफ करनी है। अब जो पहला है क्या? यूनिक होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। यूनिक का मतलब क्या होता है कि कोई चीज यूनिक कब होगी? उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो आप उसको क्या कहते हैं कि वो चीज आपके लिए यूनिक है। उसके जैसा और कोई नहीं है तो वो आपके लिए यूनिक है। क्यों गिरीश जी, सही कह रहा हूँ ना मैं? हाँ, तो इस चीज को हम कंसिडर करते हैं। सही है ना गिरीश जी? यूनिक कभी होगी ना कोई चीज जब उसके जैसा कोई दूसरा नहीं होगा। बिल्कुल, तो यही है यूनिक चीज, है ना। तो हम आप क्या करेंगे? इस चीज को कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे, यानी हम मान लेते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक नहीं दो एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट यूनिक नहीं है ना। तो आपने क्या माना? E1 और E2 दो आइडेंटिटी एलिमेंट है। एक बार E1 को मान लिया, एक बार E2 को मान लिया। जब आपने E1 को आइडेंटिटी एलिमेंट माना तो उसकी प्रॉपर्टी से हम ये चीज लिख सकते हैं क्या कि इसका ऑपरेशन करवाते हैं तो वही एलिमेंट आता है, चाहे राइट से करवाओ चाहे लेफ्ट से करवाओ, है ना।
तो दोनों की केस में आपको क्या मिलता है, वापस वही एलिमेंट मिलता है। तो ये E1 के लिए लिख ली ये कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट वाली। सेकंड वाली E2 के लिए, जब आपने E2 को आइडेंटिटी एलिमेंट माना तो E2 के लिए भी यही कंडीशन लिखी कि क्या, जब E2 का ऑपरेशन करवाया जाता है तो वापस हमें वही मिलता है, चाहे राइट से करवाओ चाहे लेफ्ट से करवाओ, ठीक है। दोनों कंडीशन लिख दी। अब यहाँ पर क्या कहा गया कि E1 एलिमेंट ऑफ G एंड A इज जनरल एलिमेंट ऑफ G, क्योंकि यहाँ पर क्या है, A है ना वो जनरल एलिमेंट है, A की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, और E1 भी मेरा एलिमेंट है G का, तो A जहाँ जहाँ A है वहां पर मैं E1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ा ना, क्योंकि E1 तो मेरा G में ही है ना, और A क्या है, जनरल एलिमेंट है G का, तो लिखा जा सकता है A, हर A की जगह पर E1 लिखा जा सकता है। तो इक्वेशन 2 को कंसीडर करता हूं मैं, और वहां पर क्या लिखता हूं, A की जगह पर E1 लिखता हूं। जैसे ये वाली इक्वेशन 2 है, तो यहाँ पर जहां जहां A है वहां पर क्या लिख दो, E1 लिख दो। तो E1 स्टार E2, E1 E2 स्टार E1, तो जहां A था वहां E1 आ गया, जहां A था वहां E1 आ गया, ठीक है। ये लिख लिया, लिख तो लिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको इक्वेशन 3 नाम की डाल के छोड़ दो। फिर E2 भी मेरा G में है ही, G में तो है ही ना, क्योंकि एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट G के अंदर तो होते ही हैं। तो अगर मैंने ये कंसीडर कर लिया कि E1 और E2 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो वो G में तो होंगे ही होंगे। तो E2 भी क्या है, G में है। अब E2 G में है, और जहां जहां पर A है वहां पर हम E2 को लिख सकते हैं, क्योंकि A तो जनरल एलिमेंट है, तो वहां पर हर एलिमेंट को कंसीडर करा जाता है। एक जनरल एलिमेंट है जो G के सभी एलिमेंट्स को दर्शाता है। तो E2 भी क्या है, जनरल एलिमेंट है, यानी E2 A की जगह लिखा जा सकता है, कुल मिला के बात ये है। तो E2 को लिख दिया आपने A की जगह, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर देखो, जहां पर A है वहां पर आप क्या लिखोगे, E2 लिखोगे। तो ये A है, इसकी जगह E2 लिख दो, ये A है, इसकी जगह E2 लिख दो, ये A है और इसकी जगह भी E2 लिख दो, ठीक है। फिर इसको इक्वेशन 4 डाल दो। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, क्या कि A स्टार B अगर C है और A स्टार B अगर D है, और मैं ये जानता हूँ कि A स्टार B की जो वैल्यू है वो 2 नहीं हो सकती। मैं ये क्या जानता हूँ कि A स्टार B की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, यानी A स्टार B क्या है, यूनिक है। ये ग्रुप की प्रॉपर्टी होती है कि A स्टार B यूनिक होता है। बाइनरी का मतलब भी तो यही होता है कि A स्टार B आपने ऑपरेट करवाया और जो C आया वो भी अगर आपका A में ही है, तो उसी को तो बाइनरी कहते हैं। तो बाइनरी तो अपना है ही, ग्रुप बोल दिया तो बाइनरी है, तो इसलिए A स्टार B तो यूनिक होता है। तो ये जो C और D आ रहा है, ये क्या हो सकता है, यहाँ पे C और D भी इक्वल ही हो, यही कंडीशन बने, तभी तो मैं कह सकता हूँ कि A स्टार B दोनों ही केस में क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर C D के इक्वल हो जाएगा। तो इसी केस को कंसिडर करो, यहाँ पर E स्टार E1 स्टार E2 और ये है E1 स्टार E2, ठीक है। एक में E1 वैल्यू आ रही है, एक में E2 वैल्यू आ रही है। मैं जानता हूँ E1 स्टार E2 क्या है, यूनिक है, यानी कि इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, किसकी, E1 स्टार E2 की, और E1 स्टार E2 की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। पर यहाँ पर E1 लिख रहा है, यहाँ पर E2 लिख रहा है, तो इन दोनों इक्वेशंस को कंसिडर करके हम क्या लिख सकते हैं, जैसा मैंने यहाँ C इक्वल D लिखा था वैसे ही E1 इक्वल E2 लिखा जा सकता है। तो और हम कह देंगे कि हमने माना क्या था कि E1 और E2 अलग अलग दो आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, पर पाया क्या कि E1 और E2 आपस में ही इक्वल हो गए, यानी कि एक ही आइडेंटिटी एलिमेंट पर्टिकुलर ग्रुप के लिए हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट नहीं हो सकते। अगर एक से ज्यादा नहीं हो सकते तो उसी को तो हम क्या कहते हैं, यूनिक कहते हैं। तो इस तरह से हमने ये इसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। सेकंड पार्ट के लिए इनवर्स एलिमेंट, अब एक इनवर्स एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। अगर पॉसिबल है तो इनवर्स एलिमेंट यूनिक नहीं है, तो देखो क्या बताना है इनवर्स एलिमेंट को, एक सेकंड। इनवर्स एलिमेंट ऑफ ए, इनवर्स एलिमेंट क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, ये बताना है। तो इस चीज को कंसिडर करते हैं, यूनिक होना चाहिए। तो कॉन्ट्रडिक्शन के लिए हमने क्या मान लिया कि यूनिक नहीं है, हमने माना कि दो है, क्या है, एक तो बी है और एक सी है। अगर बी इनवर्स एलिमेंट है तो ई देता है, चाहे राइट से मल्टीप्लाई करवा दो चाहे लेफ्ट से मल्टीप्लाई करवा दो। अगर सी इनवर्स एलिमेंट है तो ई देता है, चाहे राइट से करवा दो चाहे लेफ्ट से करवा दो, ठीक है। बी के लिए लिख ली लाइन, ये सी के लिए लिख ली, दोनों कहाँ से लिखी है, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट से लिखी है, दोनों लाइन लिख दी। अब इसमें वो वाला केस नहीं कंसिडर कर सकते, कौन सा वाला, ये वाला कि E1 स्टार E2 करके हम ऐसा दिखा देंगे, ये थोड़ा अलग चलने वाला है। कैसे अलग चलने वाला है, यहाँ पर आपको इस इक्वेशन को मार्क कर लेना, ये एक सेकंड, ये वाली जो है ना इसको मार्क कर लो, क्यों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये भूल गए तो ये प्रूव नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो B इज इक्वल टू B स्टार E लिख सकते हैं ना, क्योंकि E क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो इससे कोई फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा, B है और यहाँ पर भी है, फाइनली तो B ही बचना है, ठीक है। अब E की जगह पर क्या लिखा जा सकता है, E की जगह पर इतनी चीजें लिख सकते हैं, चार चीजें लिख सकते हैं। तो मैंने लिखी ये वाली, कौन सी, ये वाली लिखी, नहीं नहीं ये थोड़ा ना लिखी है, मैंने लिखी है ये वाली जो इधर दे रखी है, अरे यार ये वाली लिखी है, A स्टार C, ये देखो लिख दिया। अब इसके साथ में ऑपरेट करवाया, किसको, ब्रैकेट चेंज कर दिए, ब्रैकेट चेंज करने से ऐसा लिख दिया, बाय एसोसिएटिव, क्योंकि एसोसिएटिव तो है ही, ग्रुप है तो एसोसिएटिव भी होगा ही। फिर बाद में B स्टार A को E लिखा गया है, क्यों, क्योंकि हमें दिया हुआ है, ये रहा देखो B स्टार A E होता है, ठीक है। फिर E को C के साथ ऑपरेट करवाया, और आइडेंटिटी एलिमेंट जब भी किसी के साथ ऑपरेट होता है तो सी आता है। तो देखो यहाँ चीज आपको समझ में तो आ रही है, हर चीज आप समझ तो पाएंगे, पर एग्जाम में इसको वापस रीजनरेट करने के लिए आपको क्या लगेगी, प्रैक्टिस लगेगी। समझ में आपको यहाँ सब कुछ आ रहा है, पर आपको लगेगी प्रैक्टिस। ये क्या बोला, यूनिक वाला यहाँ क्यों नहीं लगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि आप इस चीज को देखेंगे कि यहाँ तो कितना आसानी से हमने दिखा दिया कि बी सी के इक्वल है, यानी कि बी एक दो अलग अलग माने थे ना, बी और सी इनवर्स एलिमेंट, पर बी और सी तो आपस में इक्वल आ गए, यानी कि इनवर्स एलिमेंट यूनिक हो गया, एक ही होता है इनवर्स एलिमेंट, ये बता दिया। तो हमने जो पहले कंसिडर किया था ना, किसके लिए, आइडेंटिटी वाली के लिए, और जो इसमें कंसिडर किया, दोनों में डिफरेंस देखना और बताना क्या डिफरेंस है।
और उस चीज़ को हम फिर अगली वीडियो में डिस्कस कर रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो सी वाला पार्ट है उसमें बोला गया है क्या, देखो क्वेश्चन को बार बार देखने से बढ़िया कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है ना, तो उस चीज़ को कंसिडर करते हुए चलना है। यहाँ पर बोला गया कि आपको दिखाना है कि इनवर्स का इनवर्स करते हैं तब हमें वही एलिमेंट वापस मिल जाता है। क्या, इनवर्स का इनवर्स करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, वही एलिमेंट वापस मिल जाता है। देखो आपको दिखाई देता हूँ एक बार क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, इनवर्स का इनवर्स करोगे तो आपको ए ही मिलेगा, ठीक है। अब इस चीज़ को कंसिडर करते हैं, ए मैंने जी में माना तो ए इनवर्स भी मेरा जी में होगा, लेट ए जी में है तो ए इनवर्स भी जी में ही है, ये हमने लेट कर ली फर्स्ट कंडीशन, ठीक है। अब हमने ये लेट करने के बाद क्या लिख सकते हैं, ए को जब ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाएंगे तो ई आएगा, क्योंकि ए क्या है, यानी ए इनवर्स क्या है, ए का इनवर्स एलिमेंट है। तो इनवर्स एलिमेंट जब भी किसी अपने इनवर्स के साथ ऑपरेट होता है तो हमें क्या देता है, ई देता है। तो ये हमने कर लिया, और राइट से कराओ चाहे लेफ्ट से कराओ यही कंडीशन रहती है, इसलिए ये दोनों चीजें लिखनी जरूरी होती है, ठीक है। अब इफ ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, यानी कि क्या बोला है, अगर ये वाला ए इनवर्स का इनवर्स भी इनवर्स है किसका, ए इनवर्स का, तो हम कैसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। कौन है इनवर्स, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो ऐसा इनको लिखा जा सकता है, दोनों को लिख दो, दोनों के बीच में स्टार लगा दो, एक बार राइट में लिख दो एक बार लेफ्ट में लिख दो, और क्या दिखा दो, ई दिखा दो, दोनों इक्वेशन लिख दी। अब ये जो चीज़ है ना ये प्रैक्टिस से ही आएगी, क्या कि अब इसके बाद में क्या स्टेप हमें लेना होगा, तो बाई इक्वेशन वन को हम कंसिडर करेंगे। और ये कैसे आएगा, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा कि आपने इक्वेशन 1 को ही क्यों लिया, इक्वेशन 2 को क्यों नहीं लिया। आपको एक एक स्टेप समझ में तो आ रहा है, पर आप ये नहीं बता पाएंगे कि यही स्टेप क्यों लिया, ये चीज़ें तो प्रैक्टिस से ही आएंगी, ठीक है। तो हम आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये स्टेप ऐसे होगा, ये स्टेप ऐसे होगा, पर ये स्टेप क्यों होगा वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा आपको, ठीक है। तो ए स्टार ए इनवर्स ई है, ठीक है, ये आपको दे रखा है इक्वेशन फर्स्ट से, ये वाला इतना इतना पोर्शन लिखा है, लिख दिया। अब ए को ए इनवर्स के साथ ऑपरेट करवाया तो ये लिखा गया है, लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों तरफ आपने क्या करवाया, दोनों तरफ आपने ए इनवर्स से ऑपरेट करवा दिया, ये वाली चीज को आपने दोनों तरफ ऑपरेट करवाया, ठीक है। ई इनवर्स पहले से था, ये ऑपरेट करवा दिया। अब इसको ब्रैकेट में लिख लिखा के ऐसा लिख दिया, ब्रैकेट्स चेंज कर दिए, यहाँ पर ई था तो ई के साथ ऑपरेट होकर वही नंबर वापस आ जाता है। अब इतना लिखने के बाद इक्वेशन 2 का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 2 का यूज कर रहे हैं, इक्वेशन 2 कौन सी है, ये है। अब इसको देख के बताओ कि इक्वेशन 2 का कहाँ यूज हो सकता है, तो बेसिक है कि ये यहाँ ही यूज हो सकती है इक्वेशन 2, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं। तो वही हमने किया कि इसकी जगह हमने ई लिख दिया, ई लिखने के बाद में ये ए ही रह गया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज यूज हो रही है। ये इनवर्स वाला जो पोर्शन था वो वैसा का वैसा चलता हुआ आ रहा है, और ये जो हमें लाना था वो आ भी गया। तो ये कहाँ से आएगा आपको, ये प्रैक्टिस से आएगा, स्टेप आपको सारी समझ में आ रही है, और जैसे जैसे आप इसको एक बार दो बार लिखेंगे तो आपको ये याद भी रहने लग जाएगा, और आपको इनके रीजंस भी समझ में आएंगे कि ये चीज़ क्यों हो रही है। अगर ये ऐसा नहीं करेंगे ना तो ये रिजल्ट नहीं ला पाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट डी वाला पोर्शन, हाँ तो अब हम डी सेक्शन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो डी सेक्शन के अंदर देखो क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है, वो किस पे बिलोंग कर रहे हैं, जी में बिलोंग कर रहे हैं। एक सेकेंड लगेगा ना, एक मिनट बस। तो मैं कह रहा था कि जो डी सेक्शन दे रखा है इसके अंदर ए और बी किस में बता रखे हैं, जी के अंदर बता रखे हैं, ठीक है। अब डी वाले पोर्शन के अंदर करना क्या है, देखो डी वाला पोर्शन कहाँ है, ये है डी वाला पोर्शन। डी वाले पोर्शन के अंदर आपको ये प्रूव करना है कि ए स्टार बी का इन्वर्स जो है वो बी स्टार क्रॉस ए स्टार के इक्वल होगा। यहाँ पे वो साइन जो है ना, साइन वही आएगा, एक सेकंड, ये जो स्टार है ये मल्टीप्लाई नहीं है, ये स्टार ही आएगा यहाँ, ठीक है, ये साइन यूज होगा यहाँ पे। तो इस चीज़ को हमको कंसिडर करना है, तो इसको कंसिडर करने के लिए सबसे पहले हमने ए और बी दो एलिमेंट्स कंसिडर किए, किसके अंदर, बी के अंदर। एक सेकंड, ये रहा, तो बी के अंदर हमने दो एलिमेंट्स कंसिडर किए ए और बी, और उनको जी में माना है। हाँ वही तो, जी के अंदर, बी बोल रहा हूँ मैं, होगा जी, वो ए और बी दो एलिमेंट्स कंसिडर किए जी के अंदर। तो अब दो एलिमेंट कंसिडर कर लिए, फिर कहा है कि ए इनवर्स और बी इनवर्स आर इनवर्स ऑफ ए और बी, ए इनवर्स और बी इनवर्स दो इनवर्स एलिमेंट मैंने मान लिए, ठीक है, किसके, ए और बी के। ए का इनवर्स तो ए इनवर्स है और बी का इनवर्स बी इनवर्स है। तो फिर हम इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 से ये लिख सकते हैं, यानी इसको लिख सकते हैं ऐसा, इनवर्स की डेफिनेशन से, अगर ए इनवर्स और बी इनवर्स दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि ये ऐसा दिया हुआ है, तो ये लिखने में कोई दिक्कत थोड़ा है, इनवर्स की डेफिनेशंस के थ्रू ये दोनों चीज़ें लिखी जा सकती है ना, कुल मिला के बात ये लिखी जा सकती है। तो उसके बाद में कंसिडर क्या करना है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। अगर आप इतना याद रख लेते हैं कि इसके बाद ये चीज़ करनी है तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। क्या करना है कि आपको ए स्टार बी का ऑपरेशन करवाना है बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स के साथ। इस ऑपरेशन के अंदर क्या होगा, ब्रैकेट्स एक्सचेंज होंगे, ब्रैकेट अब बी और बी इनवर्स पे लग जाएगा, और ये जो पहले वाले ब्रैकेट हैं वो हट जाएंगे, ठीक है। अब बी और बी इनवर्स आपस में ऑपरेट होकर आपको क्या देंगे, ई देंगे, देखो ये रहा ई, है ना, क्योंकि इसका इनवर्स है तो ई देगा, ठीक है। फिर जो ए, जब ए का जो है ए वो ई के साथ में ऑपरेट होगा तो क्या देगा, ए ही देगा, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट है, ठीक है। ये इनवर्स चला रहा है तो इनवर्स को हमने वापस वैसा का वैसा लिख दिया। अब ए को ए के इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ई आएगा, ठीक है। तो इस वाले पोर्शन को यहाँ तक सॉल्व किया, और इसको इक्वेशन दिया है या नहीं दिया, चलो कोई नहीं, इसको यहाँ तक बोला है, ठीक है, ई तक बोला। फिर बाद में जो दूसरा वाला पोर्शन है ना, कौन सा,
ये एक पोर्शन है और ये दूसरा पोर्शन है। दूसरे पोर्शन को भी आप जब सिमिलरली सॉल्व करेंगे तो आपको उसका भी रिजल्ट क्या मिलेगा, ई ही मिलेगा। ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं अपने लेवल पर कि जो दूसरा पोर्शन आप सॉल्व करेंगे ये वाला, तो भी आपको ई मिलेगा। अगर दोनों का रिजल्ट आपको ई मिल रहा है, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, दोनों का रिजल्ट ई मिल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि दोनों पोर्शन आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो ये वाला जो पोर्शन है कौन सा, ये देखो, इक्वल होने पर हमने इसको ऐसा लिख दिया। ये फर्स्ट पार्ट लिखा है, देखो मैं इधर हाईलाइट करता हूँ, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट लिख दिया, ये सेकंड पार्ट लिख दिया। क्यों लिख दिया, क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है, ई है। अब यहाँ पर देखोगे तो आप क्या पाओगे कि ये वाला पार्ट जब इसके साथ ऑपरेट हो रहा है तो ई दे रहा है, और यहाँ पर सिर्फ इनकी पोजीशन चेंज हुई है, ऑपरेशन सेम है। तो ये कौन सी, ये किसकी डेफिनेशन है, यही तो इनवर्स की डेफिनेशन होती है कि आप एक एलिमेंट लें और उसका जब दूसरे एलिमेंट के साथ ऑपरेशन करवाएं और आपको ई मिले, चाहे राइट से करवाएं चाहे लेफ्ट से करवाएं। तो ये इनवर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दो एलिमेंट। अगर ये दो एलिमेंट इनवर्स की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो ये आपस में एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसलिए ये ग्रीन वाला रिजल्ट लिखा जा सकता है बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये किस लिए लिखा गया है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन से आपने ये चीज लिख ली है, ऊपर आपने ये ऑब्जर्व किया, उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू आपने ये वाली लाइन लिख दी, ठीक है। और ये जो लॉ है ना यहाँ जो आया है, इस रिजल्ट को अगर एक्सटेंड करें कि अगर बहुत सारे एलिमेंट्स आपस में क्या हो रखे हैं, स्टार ऑपरेशन के थ्रू कंबाइन है और उनका इनवर्स लिया जाएगा, तो इनकी जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे ये ए बी है ना, तो फिर यहाँ पे बी से शुरू करते हैं, बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स, तो वैसे ही ये एन तक है, तो अब इसका ऑपरेशन कैसे होगा, ए एन इनवर्स, फिर ए एन माइनस वन इनवर्स, ऐसे करते करते लास्ट में ए वन इनवर्स तक पहुंचेंगे। यानी इसको उल्टा लिखा जाता है हमेशा, इसलिए इसको रिवर्सल लॉ के नाम से भी हम जानते हैं। तो इस तरह से हमने ये चार पोर्शन थे फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, यानी फर्स्ट जो थ्योरम थी हमारी, कौन सी वाली, ये जो थ्योरम थी, इसके चारों पोर्शन हमने कवर कर लिया है। ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया और ये भी हो गया। तो इस तरह से ये अगर जी ग्रुप है तो ये सारी प्रॉपर्टीज वो रखता है अपने अंदर। तो ये आपको एक तो थ्योरम है, तो एज अ प्रूव आपको इसको याद रखना है। और दूसरी चीज कि अब हम इन चीजों का डायरेक्ट यूज करेंगे दूसरी थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए। तो यही थ्योरम्स की खास चीज होती है कि ये जो थ्योरम्स होती हैं, इनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे के अंदर यूज भी आते हैं। तो ये आपको डायरेक्टली भी याद रखना होता है इनको, ठीक है। प्रूफ तो हमने दिखाई दिया आपको करके, और इसकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे वो सबसे बेस्ट रहेगा। Thanks. Love you.